नमस्कार। आपका दुआ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम स्टार हेल्थ का हेल्थ इंश्योर प्लान को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके क्या फीचर्स हैं वो आपके सामने हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले इस स्टार हेल्थ एश्योर की पॉलिसी को कौन ले सकते हैं, क्या एज होगी। इंडिविजुअल में ये पॉलिसी 18 ईयर से लेके 75 ईयर्स तक ले सकते हैं। अगर आपका कोई डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो वो लेके आपका 91 डे से लेके 17 ईयर्स तक इसके अंदर आ जाएंगे। फैमिली फ्लोटर में क्या है, आपकी जो एज है 18 ईयर से लेके 75 ईयर्स तक की आप ले सकते हैं। और उसमें जो मिनिमम डेज है बच्चे का अगर कोई है तो 16 डेज से लेके 17 ईयर्स तक का बच्चा इसमें कवर होता है। फैमिली का साइज क्या हो सकता है, फैमिली साइज तो इसमें फैमिली साइज में 2 एडल्ट, 3 चिल्ड्रन और 4 पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन हो सकते हैं, आपके मदर फादर, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। तो यानी कि 6 एडल्ट और 3 चिल्ड्रन इस पॉलिसी के फैमिली साइज में कवर हो जाते हैं। मिड टर्म इंक्लूजन्स क्या है, अगर आपने पॉलिसी ली और आप शादी करते हैं या आपकी शादी के बाद कोई बेबी होता है तो उसको 45 दिन के अंदर आप उसको इस पॉलिसी के अंदर एनरोलमेंट करा सकते हैं। जोन बेस्ड प्राइसिंग का भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे आपका प्रीमियम डिसाइड होता है। अब 3 तरीके के इसमें जॉन है, जॉन ए, जॉन बी और जॉन सी। अगर आप जॉन ए में आते हैं तो कौन कौन सी सिटी हैं, तो मेनली जो सिटी है दिल्ली है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, नोएडा है, आपका मुंबई है, आपका अहमदाबाद है, आपका वडोदरा है, आपका सूरत है। ये मेन सिटी है। उसके बाद जॉन बी के अंदर पुणे, नासिक, एर्नाकुलम, आपका सिकंदराबाद, आपका हैदराबाद, आपका बेंगलुरु, चेन्नई और रेस्ट ऑफ गुजरात इस जॉन बी के अंदर आते हैं। जॉन सी के अंदर रेस्ट ऑफ इंडिया जितने भी सिटीज होंगे वो आपके जॉन सी के अंदर आते हैं। को पेमेंट के क्लोज में क्या होता है, जब आप एक फ्रेश है और पॉलिसी लेते हैं तो आपकी एज अगर 61 या इससे अबव होगी, जब आप जिस दिन पॉलिसी लेने जा रहे हैं तो 61 और उसके अबव के ऊपर 10% का को पेमेंट आएगा। अब 10% का को पेमेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब आप कहीं क्लेम लेते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं और क्लेम लेते हैं तो आपको जो क्लेम में 10% डिडक्शन के बाद, यानी अगर 1 लाख रुपए का आपका क्लेम आता है तो आपको जो सेटलमेंट होगा वो 90,000 का सेटलमेंट आपको मिलेगा। ये 10% का को पेमेंट उसमें जाएगा। तो लिहाजा ये है कि आप पॉलिसी अर्ली एज में लें तो जिससे कि आपको को पेमेंट से बच रहेंगे। एक बार अगर आपने 61 से पहले पॉलिसी ले ली तो फिर को पेमेंट का क्लॉज आपके ऊपर कभी नहीं लागू होगा। रिन्यूअल्स की बात करते हैं। रिन्यूअल अगर आपने पॉलिसी ली और सपोज आपने क्लेम भी लिया तो ये लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल आपका होता रहेगा। उसका क्लेम के उस पर आपकी पॉलिसी पर रिन्यूअल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पॉलिसी टर्म्स, आप पॉलिसी 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर एक साथ पॉलिसी ले सकते हैं। और एक अच्छी बात, अगर आप अपना कुछ सेविंग करना चाहते हैं तो आप जब पॉलिसी इकट्ठी 2 साल की या 3 साल की लेते हैं तो कंपनी आपको कुछ डिस्काउंट भी ऑफर करती है, लॉन्ग टर्म डिस्काउंट। अगर आप पॉलिसी 2 साल की लेते हैं तो जो सेकेंड ईयर का जो प्रीमियम आप पे करेंगे उस पर 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप पॉलिसी 3 साल की एक साथ लेते हैं, पेमेंट करते हैं 3 साल का, तो आपका जो सेकेंड ईयर का प्रीमियम और थर्ड ईयर का जो प्रीमियम होगा उस पर आपको 10% डिस्काउंट प्रीमियम पे मिलेगा। सम इंश्योर्ड ऑप्शंस, कितने का सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं। आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक आपकी पॉलिसी इसमें ले सकते हैं। इसमें यह ध्यान रखना होगा, अगर आप 75 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ की पॉलिसी लेते हैं तो ये आप 65 साल की एज तक, यानी कि जब जिस दिन पॉलिसी आप इंसेप्शन कर रहे हैं उस दिन आपकी एज 65 साल ही आप ले सकते हैं। रूम रेंट, अगर आपने पॉलिसी 5 लाख रुपए की सम इंश्योर्ड की ली है तो आपकी जो रूम कैपिंग होगी उसका 1% यानी 5,000, यानी कि आपको 5,000 तक की एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी, उससे ऊपर आपको इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने पॉलिसी 5 लाख से ऊपर की ली है और अप टू 50 लाख तो आपको जो है
कोई भी एक्सेप्ट आपका सूट को छोड़ के और या उससे ऊपर को छोड़ के कोई भी रूम की कैटेगरी, उनको छोड़ के आप रूम ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी 50 लाख से ऊपर अप टू 1 करोड़ या 2 करोड़ की पॉलिसी है, तो उसमें ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। आप किसी भी रूम कैटेगरी का ले सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर। नॉन मेडिकल आइटम्स, जिनको कंज्यूमेबल्स भी कहा जाता है, ये इसमें भी 3-4 तरीके की कैटेगरी होती है, क्योंकि एक लिस्ट होती है, इसमें करीब 400 प्लस आइटम होते हैं। तो जो पहली लिस्ट होती है वो इसके अंदर आपके पॉलिसी के इनबिल्ट आपको उसका पैसा मिलेगा। जो फर्स्ट कैटेगरी की होगी उसको पैसा मिलेगा। आप ये इसकी पॉलिसी का जो कैटेगराइजेशन है या फर्स्ट कैटेगरी है, ये आप अपने इंश्योरेंस से मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस, आपको दिक्कत हुई हेल्थ से संबंधित और आप हॉस्पिटल जाना है, उस केस में जो आप एम्बुलेंस कर सकते हैं वो आपको रेजिडेंस से लेकर हॉस्पिटलाइज तक पहुंचाएगी, हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी, और आपको वो सम एश्योर्ड तक कवर्ड है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि उस एक हॉस्पिटल से आपको रेफ़र करें दूसरे हॉस्पिटल में, तो वो भी आपका कवर है उसके अंदर अप टू सम एश्योर्ड। या फिर हॉस्पिटल से जब आप स्वस्थ होकर घर आते हैं वापस, और वो भी सम एश्योर्ड तक आपका इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस में कवर है। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन किसको कहते हैं? प्री हॉस्पिटलाइजेशन ये है कि आप कुछ अस्वस्थ हैं और आप किसी डॉक्टर के पास, अपने नियर बाय डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी ओपीडी कराते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर्स कुछ आपको ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन आपको 2-3 दिन आराम नहीं पड़ता, और आप दूसरे डॉक्टर के पास फिर जाते हैं अपनी, फिर वहाँ पे भी आप उनको कंसल्ट करते हैं, कुछ मेडिसिन लेते हैं 1-2 दिन बाद, और वो हो सकता है कि आपको कोई टेस्टिंग कराएं, डायग्नोस्टिक, और उसमें कोई प्रॉब्लम निकल के आती है, कुछ उनको लगता है, तो वो एडवाइस करते हैं डॉक्टर कि आपको अब एडमिट हो जाना चाहिए, आपको इस तरीके की ये प्रॉब्लम है। तो उस बीच में जो भी उन्होंने 5-10 दिन ओपीडी कराई, जो एक्सपेंसेस हुए, मेडिकल्स के जो खर्चे हुए या कोई टेस्ट के खर्चे हुए, वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहलाता है, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले। तो ये पूरा जो खर्चा है, ये आपको जब आप डिस्चार्ज होंगे और अपने बिल भेजेंगे तब आपका कवर हो जाएगा। कितने दिन का है? इस पॉलिसी के अंदर 60 डेज का है, यानी कि हॉस्पिटल से एडमिट होने से 60 दिन पहले तक जो भी आपके खर्चे हुए मेडिकल से संबंधित, वो आप रिम्बर्समेंट में क्लेम कर सकते हो। और उसके बाद जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आपका रिकवरी हो गई और आप डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज होने के 180 दिन यानी कि 6 महीने तक आपका जो भी ट्रीटमेंट होगा, जो भी कंसल्टेशन होगी डॉक्टर के साथ, आप टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, डायग्नोस्टिक्स होंगी, या जो भी मेडिसिन आप लेंगे, प्रॉपर बिल्स होने चाहिए। तो वो 6 महीने तक का बिल आपको, उसका भी क्लेम रिम्बर्समेंट के थ्रू आप इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ है उससे आप क्लेम कर सकते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट, मेडिकल की सुविधा बढ़ने की वजह से या टेक्नोलॉजी का विस्तार होने से बहुत सी ऐसी ट्रीटमेंट आ गए हैं जो आपको 24 आवर्स के अंदर उसमें हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके के जो भी ट्रीटमेंट होंगे, जो भी प्रोसीजर्स होंगे, वो डे केयर में कवर हो जाते हैं। दैट इज अप टू सम एश्योर्ड, यानी जितने की आपने पॉलिसी ले रखी है उतने तक का डे केयर्स भी आपका। ऑक्सिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, ये इस तरीके की कंडीशन हो जाती है, कई बार आप डॉक्टर के पास गए, बहुत कोई महामारी फैली हुई है और डॉक्टर वहाँ पे हॉस्पिटल में कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है, तो अगर डॉक्टर एडवाइस करें या आपको सजेस्ट करें, तो वो क्या करेंगे, आपको घर पे ही आपको ट्रीटमेंट दे देंगे, और जो घर पे आपका ट्रीटमेंट होगा वो उनकी सुपरविजन में होगा, उसको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कहा जाता है, और ये भी आपका जो है पॉलिसी के अंदर कवर होता है। एम्बुलेंस, आप किसी ऐसी जगह चले गए, दुर्गम स्थान पर चले गए, किसी हिल स्टेशन पे चले गए, या कोई इंटीरियर एरिया हो सकता है, आप वहाँ पे हों, और वहाँ पे ईश्वर न करे कोई आपको हेल्थ संबंधित कोई क्रिटिकल पोजीशन हो जाती है और आप ट्रेवल करने में असमर्थ हैं, तो उस केस में क्या है कि आप एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी ले सकते हैं, और ये जितना भी आपका प्रीमियम होता है उसका 10% तक आपका जो है कंपनी आपको इसका पेमेंट देगी। 10% ऑफ योर सम एश्योर्ड, जितने की पॉलिसी ले रखी है उसका 10%। स्टार वेलनेस प्रोग्राम, इसके थ्रू आप अपने प्रीमियम को कम कर सकते हैं। कैसे हो सकता है? इसमें गूगल प्ले स्टोर से आपको स्टार पावर एंड कस्टमर पोर्टल के नाम से एक एप्लीकेशन होगी, वो आप डाउनलोड कर लेंगे, और उसकी जो जब आप वॉक करते हैं तो वो आपका जो मोबाइल आपको अपने साथ रखना होगा, वो सारे जो भी आप वॉकिंग करेंगे उसके स्टेप्स वगैरह सब वो काउंट करते हैं,
तो उससे क्या है 20% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। लेकिन इसकी अगर डिटेल्स आपको कोई भी चाहिए होगी तो जो पॉलिसी वर्डिंग्स होती है उसमें वो आपको पूरी डिटेल मिल जाती है। हेल्थ चेकअप, अब हेल्थ चेकअप पे आते हैं हम। आपको हर साल हेल्थ चेकअप मिलेंगे, चाहे वो 5 लाख की पॉलिसी हो, चाहे वो 2 करोड़ की पॉलिसी हो, उनका अलग अलग आपका अमाउंट होता है। 5 लाख पे आपको, अगर आप इंडिविजुअल है तो 1500 रुपये, अगर आप 10 लाख में है तो आपको 2000 रुपये, अगर आपने इंडिविजुअल पॉलिसी ली है 15 लाख की तो 4000 रुपये, अगर आपने 20 लाख की पॉलिसी ली है सम एश्योर्ड की तो 5000 रुपये। उसके बाद आपका 50 लाख तक ये 5000 है, और उसके बाद 75 या 1 करोड़ या 2 करोड़, ये अमाउंट आपका 8000 रुपये तक जाके कैपिंग हो जाती है। अब आप बात करते हैं फ्लोटर की। फ्लोटर पॉलिसी अगर है तो जो 5 लाख की अगर आपने सम एश्योर्ड ले रखा है तो उस पर 2500 रुपये, और अगर 10 लाख का है तो 5 लाख रुपये, 15 लाख रुपये का है सम एश्योर्ड आपका तो 8000 रुपये, और 20 लाख पे 10,000 रुपये। उसके बाद ये 50 लाख तक 10,000 रुपये है, और आपको 75 लाख से लेके 2 करोड़ तक की पॉलिसी पे ये 15,000 रुपये सालाना आपको हेल्थ चेकअप आप करा सकते हैं। आज की तारीख में क्या है कि एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन में जाके अपनी, जहाँ पे आपकी पॉलिसी डिटेल्स और ये सब रहती है, स्टार हेल्थ की अपनी एप्लीकेशन है जो क्लाइंट्स को दी जाती है, उसमें जाके आप अपनी पूरा हेल्थ चेकअप के बारे में प्लान देख सकते हैं, और जो भी आपको उचित लगे वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी बोनस। आपने कोई क्लेम नहीं लिया पॉलिसी ईयर में तो 25% का आपको कम्युनिटी बोनस मिलेगा, यानी कि आपका जो अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो उसका 25% 2.5 लाख रुपए। उससे अगली साल फिर 25% बोनस, यानी कि 15 लाख रुपए। उससे अगली बार फिर 2.5 लाख रुपए, 25% का बोनस मिला तो 17.5 लाख रुपए। और उससे चौथे साल फिर 25% का बोनस मिला, वो 20 लाख की पॉलिसी, यानी कि 100% पॉलिसी, यानी पूरी पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो डबल हो जाएगा। उसके बाद पॉलिसी का सम एश्योर्ड नहीं बढ़ा। आयुष ट्रीटमेंट में क्या है कि आपका आयुर्वेदिक से संबंधित कोई ट्रीटमेंट आपने लिया हो, यूनानी से संबंधित कोई ट्रीटमेंट आपने लिया हो, या फिर आपने होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट लिया हो, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। जहाँ भी आप मेडिकल में इस तरीके के मेडिकल सेंटर पे आप जाएंगे वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए जहाँ पे आप एडमिट होते हैं। उसके बाद वो पूरा सम एश्योर्ड आपका अप टू सम एश्योर्ड तक, ये भी असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट, जैसे IVF है वो भी इसी के अंदर आता है। उसमें भी जितना आपका सम एश्योर्ड है उसके हिसाब से एक अमाउंट डिसाइडेड है। अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी तो 1 लाख रुपये, और 10 लाख की पॉलिसी है तो 2 लाख रुपये, और आपकी 20 लाख की पॉलिसी है तो भी 2 लाख रुपये, और ये 50 लाख पे जाके 4 लाख रुपये हो जाता है। तो 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक ये आपका 4 लाख पे। डिलीवरी एक्सपेंस, न्यू बेबी होता है तो वो भी कवर्ड होता है पॉलिसी में। कितना होता है? 10% ऑफ योर सम एश्योर्ड। उसमें ये रहता है कि कम से कम पॉलिसी 2 साल कंटिन्यूस चली हो, यानी कि आपने जब आप पॉलिसी लेते हैं फर्स्ट ईयर का प्रीमियम भरा, क्योंकि वो एडवांस में दिया जाता है प्रीमियम, फिर आपने सेकेंड ईयर का प्रीमियम भरा, जब आप तीसरे साल का भी प्रीमियम दे देंगे तो उसमें ये पॉलिसी में 10% का सम एश्योर्ड, अगर कोई न्यू बेबी होता है और डिलीवरी में कुछ सर्जरी होती है, एक्सपेंस, उसका एक्सपेंस आता है तो 10% तक सम एश्योर्ड तक कवर्ड है। नेट ट्रेवल, कोई भी इमरजेंसी में आप फैमिली मेम्बर्स को जो एयर का ट्रांसपोर्ट है, कहीं पे वो एयर ट्रांसपोर्टेशन से आना चाहते हैं तो 10,000 रुपये तक का आपको जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर हो उसमें रिम्बर्समेंट कंपनी देती है। शेयर्ड अकोमोडेशन, आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में रूम अवेलेबल नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम, जो कि आपकी पॉलिसी में है, लेकिन आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप शेयर्ड अकोमोडेशन में जाते हैं, जहाँ पर एक रूम के अंदर 2 पेशेंट होते हैं, तो वो आप वहाँ पर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसमें आपको पर डे 1000 रुपीज़ कंपनी कंटिन्यूस आपका वहाँ पे एडमिशन होना चाहिए, तो 1000 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। मॉडर्न ट्रीटमेंट, आजकल बहुत सारी सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी होने लगी है, तो इसमें एक एश्योर प्लान में ये है कि आपका ये भी पूरा सम एश्योर्ड तक कवर है, यानी कि जितने की आपने पॉलिसी का सम एश्योर्ड लिया है उतने तक ये पूरा कवर रहती है। रिस्टोरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इस पॉलिसी का। इसमें अनलिमिटेड टाइम्स आप रिस्टोरेशन होता है कि आपकी पॉलिसी, आप कहीं एडमिट हुए
और आपका सम इंश्योर्ड जो था 10 लाख का यूटिलाइजेशन हो गया। तो जैसे ही आप एडमिटेड होते हैं तो तुरंत ही जो है उसके बाद वो ट्रिगर हो जाता है और वो एन नंबर ऑफ टाइम आप उसका रजिस्ट्रेशन कर, लेकिन आपका जो भी क्लेम है वो आपका सम इंश्योर्ड का जो अमाउंट है, सपोज 10 लाख है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। वहाँ तक का क्लेम आपको मिल जाता है रिस्टोरेशन बेनिफिट। न्यू बेबी बॉर्न अगर हुआ है और उसको कुछ मेडिकल का ट्रीटमेंट्स उसको लेना पड़ता है तो उस केस में भी ये पॉलिसी आपकी काम आती है। वो सम इंश्योर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। आपका अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 2 लाख रुपए, और अप टू 25 लाख तक अगर आपका सम इंश्योर्ड है तो 2 लाख रुपए। उसके बाद 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक का जो सम इंश्योर्ड होगा उस पर आपको 4 लाख रुपए तक का आपका एक्सपेंस, जो नया बच्चा आपका बेबी हुआ है उसके ऊपर अगर कोई भी एक्सपेंसेस होता है हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट में, तो वो आपका कवर। ऑप्शनल कवर डिडक्टेबल। डिडक्टेबल क्या है? डिडक्टेबल में यह है कि आपने कोई पॉलिसी ली तो आप चाहते हैं उसका प्रीमियम कुछ कम हो और कुछ अमाउंट में अपनी पॉकेट से भर सकता हूं, तो अप टू 20 लाख तक का जो आप सम इंश्योर्ड की कोई पॉलिसी लेते हैं और उसमें अगर 50,000 का डिडक्टेबल, यानी कि अगर शुरू का क्लेम 50,000 का आता है तो वो आप अपनी पॉकेट से भरेंगे, कंपनी उसको नहीं देगी। तो उस पर जो आपको डिस्काउंट प्रीमियम पे मिलेगा 45%। और यही डिडक्टेबल 1 लाख रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए तक अगर क्लेम आता है तो आप अपनी जो पॉकेट से भरेंगे, कंपनी इसको नहीं देगी, तो उसके ऊपर आपको जो है डिस्काउंट जो प्रीमियम पे है वो 55% का हो जाता है। अगर कोई पॉलिसी आपकी 20 लाख के सम इंश्योर्ड से ऊपर की है और 50,000 का आप डिडक्टेबल लेते हैं, यानी कि 50,000 रुपये आपको अपनी पॉकेट से भरना होगा, तो उसमें आपको 35% का डिस्काउंट मिल जाता है प्रीमियम पे। और अगर आप 1 लाख रुपए का डिडक्टेबल लेते हैं 20 लाख से सम इंश्योर्ड की ऊपर की पॉलिसी में, तो आपको 50% का प्रीमियम पे डिस्काउंट हो जाता है, यानी कि आपको अपने पास से 1 लाख रुपए अपनी पॉकेट से भरना होगा। तो बहुत ये भी एक, आप इस तरीके से भी अपने प्रीमियम को कम कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना चाहिए, वेटिंग पीरियड। जब भी आप किसी भी इंश्योरेंस से पॉलिसी लें तो वेटिंग पीरियड को जरूर अच्छी तरीके से समझें। क्या है वेटिंग पीरियड? आपने कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसके 30 दिन तक, 30 डेज तक आपको कुछ भी बुखार या कोई डेंगू या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है तो 30 दिन तक आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट एक्सीडेंट। ईश्वर ना करे कहीं आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उस केस में जैसी पॉलिसी इश्योरेंस होती है आपका पॉलिसी का कवर, वो एक्सीडेंट वाला पूरा कवर आपको मिलेगा। हॉस्पिटलाइजेशन का कुछ भी हो उसमें सारा कवर होता है। वेटिंग्स की मैं बात कर रहा था, तो स्पेशल जो डिसीज होती हैं, स्पेसिफिक डिसीज, उसका भी 2 साल की वेटिंग होती है। और कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है आपको, यानी कि कोई पहले से कोई बीमारी है जो आपने डिस्क्लोज की है, अगर आपने 3 साल की पॉलिसी ली है तो उसमें भी जो वेटिंग पीरियड है कम से कम 2.5 साल का है, अगर आपने इकट्ठी 3 साल की पॉलिसी का प्रीमियम दिया है। और अगर 1 साल या 2 साल की पॉलिसी आपने ली है पॉलिसी टर्म, तो उसमें 3 साल का वेटिंग होता है। और जो डिलीवरी एक्सपेंसेस होता है वो भी 2 साल बाद कवर होगा। आपका IVF वगैरह का ट्रीटमेंट वो भी 2 साल के बाद कवर होगा। आपका जो न्यू बॉर्न बेबी कवर है वो भी आपका 2 साल बाद कवर होता है। मैंने काफ़ी डिटेल्स में पॉलिसी आपको हेल्थ इंश्योर, स्टार की हेल्थ इंश्योर पॉलिसी बताई है। आपको ये पॉलिसी कैसी लगी? एक अच्छी पॉलिसी स्टार हेल्थ की है ये। अगर कहीं पे कोई डाउट हो, कुछ आपको मेरे से पूछना हो, कोई भी तरीके की आपको कोई जानकारी लेनी हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं अगले अपने वीडियो में प्रयास करूंगा कि आपको उन डिटेल्स में उन चीज़ को क्लैरिटी दूं और कमेंट्स पे आपको रिप्लाई करूं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा।